परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। कहीं भी श्रीमद् भगवत गीता में पूरा उपदेश भगवान कृष्ण के द्वारा है, कहीं भी श्री कृष्ण उवाच नहीं आया ना। क्या आया है? श्री भगवान उवाच मदनुग्रहाय परम, जहां से भी शुरू करें श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। ब्रह्म में श्री शब्द का प्रयोग नहीं है, परमात्मा में श्री शब्द का प्रयोग नहीं है। भगवान बिना श्री के पूर्ण ही नहीं होगा। श्री भगवान, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान अनुभव करो। भग शब्द का मतलब क्या है? तो अलग अलग मतलब है। ऐश्वर्य से, समग्र से, धर्म से, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, शरणाम भग इतीरणा, ये भी दिया शास्त्र में। भगवत शब्द क्या है? ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये छह चीजें पूर्ण रूप से जिसमें विराजमान हो। थोड़ा मोड़ा ज्ञान तो हमारे आपके अंदर भी है, नहीं ज्यादा ज्ञान है तो अपना नाम तो याद ही है, अपने बाल बच्चों का नाम याद है। थोड़ी शक्ति तो हमारे आपके अंदर भी है? नहीं ज्यादा शक्ति है तो एक छोटे बच्चे को एक थप्पड़ मार देने की, नहीं बच्चे को तो मच्छर ही बैठा उसी पर हाथ मार दिया, मर गया। भले मारने की नजर से हमने नहीं मारा, खुजला रहा था तो ऐसे हाथ किया तो मर गया। उतनी शक्ति है ना, लेकिन पूर्ण शक्ति। बल, ज्यादा वजन उठाने का बल नहीं है मेरे अंदर। मान लीजिए अपना हाथ तो उठा ही लेंगे, इतना थोड़ा मोड़ा बल तो हमारे अंदर है ही। ऐश्वर्य और ज्यादा नहीं, ऐश्वर्य है तो कम से कम कपड़ा तो पहन ही लेंगे। कपड़ा पहन लेने भर का ऐश्वर्य है, सोना चांदी हीरा पन्ना नहीं भी हो, थोड़ा मोड़ा ऐश्वर्य तो रहेगा। लेकिन अशेषतः माने 100%, पूरा का पूरा जिनके पास ज्ञान है, पूरा ऐश्वर्य है, पूरी शक्ति है, पूरा बल है, पूरा वीर्य, ये जिसके अंदर पूरा है। आई बात समझ में? हाँ, ऐसा। और इसके साथ साथ जिसके अंदर हेय मन निंदित दूषित गुण न हो। दूषित गुण, बोले गुण भी दूषित होता है क्या? बोले इसीलिए तो दुर्गुण शब्द कहा जाता है। दुर्गुण का मतलब ही दूषित गुण है, दुर्गुण। तो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, इन छह चीजों का दर्शन अगर आपको करना हो तो भगवान के 24 अवतारों में एकमात्र भगवान कृष्ण का ही अवतार ऐसा है जिसमें कि ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, इन छह चीजों का तेज, छठा क्या है? तेज। वो कैसे? ज्ञान का अगर दर्शन करना है आपको तो श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर कौन से ऐसे जगत गुरु हैं जिन्होंने भाष्य न किया हो, चाहे आदि शंकराचार्य हो, चाहे आदि रामानुजाचार्य। क्या समझे? कोई भी चीज लिख देना ज्यादा पृष्ठ भर करके उसको भाष्य नहीं कहा जा सकता। आचार्यों की परंपरा के अनुसार अपने विशद विवेचन के माध्यम से श्रुत स्मृति प्रमाणों से अविरुद्ध विश्लेषण हो, वो भाष्य।
और ब्रह्मसूत्र के ऊपर जो भाष्य की रचना की भगवान रामानुजाचार्य ने, उसके लिए तो श्री सरस्वती जी ने स्वयं उन्हें श्री भाष्यकार की उपाधि प्रदान की। श्री भाष्य नामकमिदं भवदीय भाष्यम श्री भाष्यकार इति ते भुवने प्रथास। क्योंकि अब तक के किए गए जो भाष्य थे, उन भाष्यों में भगवान के सगुण साकार स्वरूप का वर्णन करने वाली श्रुतियों का समन्वय नहीं हो पाया था। निर्गुण निराकार वर्णन करने वाली श्रुतियों का समन्वय तो कर दिया था। समझ रहे हैं ना? निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वेदांतियों ने अभेदवादिनी श्रुतियों का तो समन्वय कर दिया था, लेकिन भेदवादिनी जो श्रुतियां हैं वेदों की, और जो घटक श्रुतियां हैं वेदों की, उनका समन्वय नहीं हुआ था। इसलिए भगवान रामानुजाचार्य ने भेदवादिनी श्रुतियां, अभेदवादिनी श्रुतियां और घटक श्रुतियां दोनों का समन्वय करने वाले, इन तीनों प्रकार की श्रुतियों का सामंजस्य, समन्वय ब्रह्मसूत्र के भाष्य में जब किया, तो कश्मीर में सरस्वती भगवती प्रसन्न होकर के अपने हाथ से रामानुज स्वामी जी को हयग्रीव भगवान विद्या के अधिष्ठात्र देवता जो हैं उनकी मूर्ति देते हैं। भाषा दत्त हयग्रीव भाषया सरस्वत्या, दत्ता हयग्रीव मूर्तिर यस्मै असौ भाषा दत्त हयग्रीवो रामानुज। सरस्वती जी ने हयग्रीव भगवान की मूर्ति दी रामानुज स्वामी जी, और सरस्वती जी ने कहा कि वेदवाणी का आपने अपने भाष्य में पूर्णतः समन्वय किया है, इसलिए आपके भाष्य के पहले मैं श्री शब्द का विशेषण प्रयुक्त करना चाहे, श्री शब्द का विशेषण प्रयोग करना चाहे, इसलिए श्री शब्द का विशेषण लगाया। इसका अनुसंधान करते हैं। श्री भाष्य नामकमिदं भवदीय भाष्यम श्री भाष्यकार इति ते भुवने प्रथास्या इत्यादरेण किल शारदया स्तुतौ ते रामानुजार्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।